जैसे सूर्य का स्पर्श पाकर कमल खिल जाता है, ऐसे प्रभु के दर्शन से नंद बाबा और मैया का हृदय अद्भुत आनंदित है। हरि आनंद में डूबे हुए यशोदा मैया और नंद बाबा लाला को जगा रहे। आंख खोलो, प्रभु धीरे धीरे नेत्र खोल रहे हैं। मानो समुद्र का फेन हट गया हो और चंद्रमा प्रकाशित हो गया हो। पलके हटी, मैया सुंदर शीतल जल लेकर लाला के मुख पे, लाला आंख खोल कर देते, ओ आओ, गोद में उठा लिया। कभी बाबा गोद में लेकर छाती से लगाते हैं, कभी मैया गोद में लेकर लाला को दुलार कर रहे हैं। फिर अच्छे से मुख धुल करके कोमल वस्त्र से मुख पोछा और जाकर के सुंदर आसन पर विराजमान किया। और पहले से दास दासियों ने भोग की व्यवस्था की। उठते ही भोग, मात्र जैसे मां अपने लाडले को पवाती, उस समय सखियां ऐसे प्यार में भरकर प्रियालाल को भोग ला। मैया लाला को उठा के लाए, सुंदर सुखद आसन पर विराजमान किया। उधर रोहिणी जी बलराम जी को जगाते हैं। बलराम जी को जगा करके लाला के पार्श्व में ही विराजमान, श्याम बलराम का दोनों का भोग लग रहा है। पाओ, मैया अपने हाथ से पवाते हैं। और पा, थोड़ा और आप ये और अच्छा पा लीजिए। आप उन्हें श्री विग्रह ना समझें, जैसे भाव करेंगे वैसे ही आपको अनुभव में आएंगे। प्रभु को पूर्ण काम है, उनको किसी पदार्थ की वस्तु की जरूरत नहीं है। ये मायाकृत वस्तुएं तो भगवत प्रेमी महात्माओं को जरूरत नहीं, फिर भगवान को क्या जरूरत है। ब्रह्मादिक के भोग सब विषम लागत है, वो पूर्ण काम है। तुम्हारा भाव पूर्ण काम के हृदय में भूख पैदा कर दे, तब सेवा मानी जाएगी। लाला देखो, तुम्हारे लिए बहुत सुंदर सुंदर ये पगे हुए खजूर, ये दाख, ये खाओ। मैया बड़े प्यार से कृष्ण बलराम को भोग लगा रहे हैं। बलैया जाती हो, और पालो ना, देखो तुमको जो पसंद है। अभी प्रभु भोग पाए, मैया ने पान पाया, बलैया जाती हो, और पालो ना, देखो तुमको जो पसंद है। अभी प्रभु भोग पाए, मैया ने पान पाया, पान की बीड़ी। इतने में देखा सखाओं के दल कोलाहल करते हुए बाबा के दरवाजे पर आ गए। ये सब भगवत स्वरूप है। चलो खेलने चलते हैं। भागे प्रभु, मैया से पूछा भी नहीं, भागे। कृष्ण बलराम अपने सखाओं के साथ गोष्ठ में ही खेल रहे हैं, नाचते आपस में। श्री दामा, बलराम जी, लालजू और बहुत से सखा खेल खेलते हैं। एक खेल ताली दे के भागना, उसे छूना। ये सब बालक बाल गोपाल भगवान के साथ खेल खेल रहे। श्री दामा ने लालजू से कहा, चलो भागो, हम तुम्हें छुएंगे। प्रभु ने ताली दी और कहा, तुम क्या हमको कमजोर समझते हो? श्री दामा से कहा, तुम मुझे छोटा समझते हो? मेरे शरीर में बहुत बल है। और प्रभु भागे, कन्हैया भाग रहे। बलराम जी उन्हें रोक रहे, इतना मत दौड़, कहीं चोट न लग जाए तेरे चरणों में। इसीलिए बड़े बन के आए, हर जगह इनको सुरक्षित रखना। कन्हैया ने कहा, दाऊ दादा तुम निश्चिंत रहो, मैं भागना बहुत अच्छी तरह से जानता हूं। श्री दामा, तू मेरी जोड़ नहीं, तू मुझे दौड़कर पकड़ नहीं सकता।
श्री दामा ने कहा, अच्छा भाई, तुम्हारी छोटी छोटी टांगे और मेरी लंबी है, अभी पकड़ता हूं तुम्हें। और उसने पकड़ ही लिया प्रभु को दौड़ के। पकड़ न लिया होता तो सखा कैसे बनता? आखिरकार इतना भजन किया कि पकड़ लिया प्रभु को। अब प्रभु मुंह लगा के खड़े हो गए क्योंकि हार गए। श्री दामा ने कहा, बच्चू, कहते थे हम में बड़ा बल है। अब प्रभु ने कहा, मैं थोड़ा चूक कर गया और सोचा कि तेरे को प्रसन्न कर दूं, इसलिए पकड़ में आ गया। कोई बहुत बड़ी यज्ञ कर लिया क्या रे? ठाकुर जी के बहुत बड़ी यज्ञ कर लिया क्या? और प्रभु ऐसे मुंह लगा के बैठ गए। सखा कहते हैं, किसी आ गए इतने में? तुमसे किसी ने कहा था? तुम्ही ने तो श्री दामा से होड़ लगाई, मैं बलशाली हूं, मैं भागूंगा पकड़ने। अब जब छू गए हो, हार गए हो, तो खिसिया के क्यों बैठ गए? खेलो ना। बलराम जी ने कहा, इसको और हम चिढ़ाते हैं। जरा में चिढ़ जाता है। तुझे पता है तेरा पिता कौन है, तेरी मां कौन है? पहचान देख तो। बाबा गोरे हमारे, मैया गोरी, काला तू। तेरा माई बाप कोई है? और सही कह रहे हैं, इनके माई बाप कौन? सबके माई बाप ये है, इनके माई बाप कौन? लालजू और बलराम जी की तरफ देख रहे, छोटे छोटे बालकों से रिस करता है। हमें हारने का दुख नहीं, लेकिन दाऊ दादा तुमने जो बात कही है हमारे हृदय में चोट लग गई। मेरी मैया को तुम मेरी मैया नहीं कहते, मेरे बाबा को बाबा नहीं कहते, मैं नहीं खेलूंगा। और प्रभु रो करके, मैया तो भागी, मैया के तो प्राण है, दौड़ के गोद में उठाया। क्या हो गया? मैया मैं खेल में हार गया था, वो तो सह लेता। दाऊ दादा को रोक दो, आज जो कहा ये कभी ना कहें। वो कहते, तू मेरी मैया नहीं है, बाबा मेरे बाबा नहीं। भैया ये दाऊ मुझे बहुत रिश्त दे दे। ये कहते, तुम खरीद के लाए गए हो, तुम मैया बाबा के हो ही नहीं। मैया ऐसा है, आज के बाद खेलने ही नहीं निकलूंगा। मेरी मैया मेरे बाबा को दाऊ दादा कहते हैं, ये मेरी नहीं है, मैं खरीद के लाया गया हूं। सब हमको कहते हैं बार बार कि बाबा गोरे, मैया गोरी, तू सांवला कैसे? इसका मतलब तू मेरे मैया बाबा का लाला नहीं है। और ऐसे सब ताली देकर हंसते, मैया आज के बाद खेलने नहीं जाऊंगा। और मैया तू कभी दाऊ दादा को नहीं डांटती, जब देखो तो मेरे को ही डांटती रहती है। मैया लाला की बात सुन करके बहुत आनंदित होती है, क्योंकि जान रही है ना, लाला के रिस का कारण जान रही है। और बलभद्र जी जो कह रहे हैं वो भी जान रही है, क्योंकि वास्तविक ये अजन्मा अजात है, ये सबको प्रकट करने वाले हैं। इनका कौन माई बाप? ये तो केवल आराधना से प्रकट हुए हैं। तो भगवान शेष अवतार बलराम जी हैं, तो विनोद में भी वही बात कह रहे हैं।